नमस्कार, स्वागत है आप सबका आनंद सर क्लासेस में। चलिए एक बार मैं फिर से लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए सेक्शन फार्मूला, हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला कवर कर लिया, हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन कर लिए। तो अब मैं सेक्शन फार्मूला को ख़त्म करते हुए फिर एरिया और साथ ही साथ सेंट्रॉइड इन पे क्वेश्चंस करते हैं। जरा सेक्शन फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो और अच्छे क्वेश्चंस, उनको देख के फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस कुछ रेशियो से रिलेटेड। इन व्हाट रेशियो इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, -3 एंड 3, 7 डिवाइडेड बाय द y एक्सिस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी y एक्सिस उस लाइन सेगमेंट को जहां कट करेगी वो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है। ध्यान से देखिएगा। चलिए मैंने डायग्राम बना लिया और ये भी लिख लिया कि किस रेशियो में डिवाइड करेगी। के रेशियो 1 मान लिया, क्योंकि जब रेशियो फाइंड करना है तो के रेशियो 1 मानना है। अच्छा, दूसरी चीज y एक्सिस के कोऑर्डिनेट में x0 होता है, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट में x0 याद रहेगा। चलिए देखिए सेक्शन फॉर्मूला। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो मेरे हिसाब से रेशियो हुआ बेटा 2:3। बहुत आसान था रेशियो निकालना। अब मैं y का फॉर्मूला लगा के y की वैल्यू निकाल लूंगा। देखिएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन जीरो कॉमा वन। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन आया बेटा वो 0,1 आ गया सिंपली। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर आप गौर से देखो तो सामने लिखा हुआ है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3, -1 एंड 8, 9। यानी कि ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये फाइंड करना है।
जब भी रेशियो फाइंड करना है तो K/1। बहुत सिंपल है। अब सेक्शन फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। चलिए अब ये x और y के कोऑर्डिनेट आ गए, पर k की वैल्यू तो निकली नहीं। मैं दिमाग लगाऊंगा, देखो कैसे। x और y की वैल्यू उठाकर लाइन में यहां रख दो, x और y को उठा के यहां रख दो, k आ जाएगा। एलसीएम ले लिया, -2 इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, टू रेशियो थ्री। मेरे हिसाब से 2/3। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा। देखो x और y सेक्शन फॉर्मूला से निकाल कर यहां पुट करना है, ध्यान से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन ध्यान से दिख रहा हो तो ध्यान से पढ़िएगा। इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, मुझे 2 पॉइंट्स दे दिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी। ए पी जो है वो 3/7 ए बी है बेटा। अब ध्यान से, ध्यान से देख लो, क्या आपको लग रहा है एपी और पीबी ए बी है? साफ दिख रहा है। एपी की वैल्यू रख दी, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस। सॉल्व कर रहे हैं,
चलिए ध्यान से देखिएगा। एपी अपॉन पीबी का रेशियो निकाल रहा हूं बेटा। एपी अपॉन पीबी का रेशियो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा। एपी अपॉन पीबी का रेशियो, थ्री रेशियो फोर। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी। सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन फॉर्मूला mx2 nx1 my2 ny1 ये आपका पी आ गया, देख लीजिए बहुत आराम से। पी कोऑर्डिनेट आ गया बेटा, बहुत ही सिंपल था। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस 1,4 -1,-1 एंड 3,-2। यानी आपको ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए और बोला है सेंट्रॉइड निकालना है। 3 वर्टिसेस दे दिए और आपसे क्या निकालने के लिए बोला है? सेंट्रॉइड। तो ध्यान से देखिएगा। कैसे आप लोग इसका सेंट्रॉइड निकालोगे, ध्यान से। चलिए सेंट्रॉइड, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सेंट्रॉइड के बारे में ये बताया था कि ट्रायंगल के तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंट्रॉइड होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ट्रायंगल के मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं हम लोग उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। ट्रायंगल के मीडियंस याद रखिएगा, सेंट्रॉइड। मैंने आप लोगों को सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिखवाया, सीधे सीधे लगा रहे हैं। चलिए ध्यान से,
चलिए तो सेंट्रॉइड आपको दिख गया होगा 1,1/3 है ना, 1,1/3। बहुत सिंपल था। सेंट्रॉइड का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे लगा दिया। ध्यान से पढ़ते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर 1,2 एंड 3,4। दो वर्टिसेस ट्रायंगल के 1,2 और 3,5 दे दिए, जबकि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं बेटा, 2 ही दे रखे हैं। एंड सेंट्रॉइड इज एट ऑरिजिन, और सेंट्रॉइड दे दिया ऑरिजिन पर। आपसे पूछा तीसरा वर्टेक्स बताओ, आपसे पूछा तीसरा वर्टेक्स बताना है। ध्यान से देखिएगा, तीसरा वर्टेक्स ऑरिजिन पर है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑरिजिन पर है। थर्ड वर्टेक्स इज -4, -7। थर्ड वर्टेक्स इज -4, -7। बहुत ही सिंपल था। जरूरी थोड़ी है आपसे सेंट्रॉइड पूछ ले। आपको सेंट्रॉइड दे देगा, आपको 2 वर्टेक्स दे देगा, कह देगा तीसरा वर्टेक्स निकालना है। सेम फॉर्मूला सेंट्रॉइड वाला। अरे भैया एक अननोन, बाकी सब नोन, निकाल लो इक्वेशन बनाकर। चलिए फिर से देखिए।
चलिए ऐसा पूछ सकता है, देखिए फंसाने के लिए दे दिया, घुमा के दे दिया क्वेश्चन। इफ -2, 3, 4, -3 एंड 4, 5 आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी इस बार ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट दे दिए बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, वर्टेक्स नहीं दिए और आपसे क्या पूछ लिया, सेंट्रॉइड पूछ लिया मिड पॉइंट देके। तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक लिखवाऊंगा, ट्रिक। ये ट्रिक याद रखिएगा, अगर आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस ना देकर उसकी साइड्स के मिड पॉइंट भी दे दे तो भी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला वही रहेगा। आप उन्हीं तीनों पॉइंट को जोड़ के 1/3 कर देना, सेम आंसर आएगा। ये मेरी ट्रिक है तुरंत निकालने वाली। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस ना दे और उसके मिड पॉइंट्स दे दे, साइड्स के मिड पॉइंट, तब भी आप वही सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाना, आपको गारंटी दे रहा हूं वही आंसर आएगा, सेंट्रॉइड ही आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, चलिए आपको एक कंपटीशन का पॉइंट बताता हूँ। ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को भी, साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ने से जो नया ट्रायंगल बनता है, उस वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड बड़े वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का ही आंसर होता है। इसीलिए मैंने लिखवाया था, इसलिए मैंने ट्रिक लगाई। मैं फिर से बता दूं, बड़े वाले ट्रायंगल के मिड पॉइंट से भी एक ट्रायंगल बना, तो बड़े वाले ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वही छोटे वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होता है, अंदर वाले ट्रायंगल का, पक्का। इसीलिए ये ट्रिक लगी है। तो ये कंपटीशन के लिए याद रखो बेटा, सब लोग ध्यान रखना, बहुत जल्दी से निकल आया। देखो मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस में। देखिए फिर दोबारा, चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखवाया था, तो अब हम लोगों को निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय 6, 3, -3, 5 और 4, -2। यानी अगर मैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे दूं तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, जल्दी से।
जरा मुझे याद करके बताओ एरिया का फॉर्मूला। मैंने लिखवाया अपने एक लेक्चर में एरिया का फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला लिख दिया जल्दी से। चलिए मेरा आ गया 24.5 स्क्वायर यूनिट। देखिए बहुत ही सिंपल था। फॉर्मूला याद रखो, हाफ मॉड, वो मॉड है बेटा, और मैंने पहले ही बता चुका हूँ मॉड के बारे में। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मतलब कि पॉजिटिव आंसर। क्यों? एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होने की वजह से कई बार क्या होता है, एरिया का आंसर माइनस आता है, पर वो गलत है। आप उसको क्या लिख दोगे? प्लस। देखो ऐसे लगा के प्लस लिखोगे, याद रहेगी ना बात? हाँ ध्यान से करना। ये 10th के सिलेबस में नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन याद रखना। चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो के की क्या वैल्यू होगी? कॉलिनियर, तो मैंने आपको ये बताया था जब तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो एरिया 0 होता है। जब तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो एरिया 0 होता है। याद रखना बेटा, सीधे एरिया को 0 कर रहा हूं। देखिए एरिया को 0 कर दिया है, ये इधर चला जाएगा तो खत्म। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान से। ए की वैल्यू 5 आ रही है, देख लीजिए आराम से। ए की वैल्यू 5। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड डे।